जो भी होना है आर पार होना है। हाँ भी और ना भी नहीं, या तो हाँ होगा या ना होगा। हम डरेंगे तो मरेंगे। राम राम। शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। दोस्तों, हम लोग आज की चर्चा शुरू करने से पहले आप लोग ये दो बयान सुनिए, उसके बाद हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। जब भी पटेंगे लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर यहां की जमीनों पर भी कब्जा होगा, बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। जब भी बटे होंगे तो ये गुंडे कालनेमी बन करके अलग अलग रूपों में जाकर के गुमराह करने का प्रयास करेंगे। जो भी होना है आर पार होना है। हाँ भी और ना भी नहीं, या तो हाँ होगा या ना होगा। तभी पे ना माने वाला बहनों भाई। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, देखो आज यूपी में कोई लव जिहाद नहीं है, लैंड जिहाद भी नहीं है। पहले से ही घोषणा कर दी गई है कि बेटी की सुरक्षा पे किसी ने खतरा पैदा किया, गरीब की जमीन पर और सरकारी जमीन पर कब्जा किया, तो समझो यमराज उसका टिकट काटने के लिए बैठा होगा। मिस्टर आसाम के आए थे, उन्होंने यहाँ के लोगों को भी थोड़ा धमकाया। जो लोग कांग्रेस के साथ काम कर रहे, गठबंधन के साथ काम कर रहे, उनको डराने की कोशिश की। यहाँ कोई डरता नहीं, डराने से कोई मतलब नहीं है। हमारा स्लोगन एक ही है, हम डरेंगे तो मरेंगे, इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं। आप लोगों ने ये बयान सुना। इस देश में पहली बार ऐसा हो रहा है जब दल नहीं लड़ रहे हैं, नारे लड़ रहे हैं चुनाव, और इन नारों में यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ के जो नागरिक हैं, जो बहुसंख्यक नागरिक हैं, उनको अल्पसंख्यकों से खतरा है, और जो अल्पसंख्यक हैं उनको बहुसंख्यकों से खतरा है। बटेंगे तो कटेंगे, डरेंगे तो मरेंगे। आपने सुना, योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ दिनों पहले यह नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। अब कांग्रेस पार्टी खुल करके डरेंगे तो मरेंगे का नारा लगा रही है। इन दोनों नारों की जो सच्चाई है, जब आप उसको देखेंगे तो डरेंगे तो मरेंगे का मतलब मुसलमानों से कांग्रेस पार्टी यह कह रही है कि तुम डरो मत, जो कर रहे हो, जो काट मार कर रहे हो वह करते रहो, नहीं तो मर जाओगे। और बीजेपी का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे जो है, यह राजनीतिक नारा है या इसमें सच्चाई भी है, या यह सही है? सच में अगर हिंदू बटे तो कटे, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट जो है, इसकी जो जमीनी सच्चाई है, उसको हम लोग जरा देखते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि भारत के 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आज हिंदू विहीन होने के कगार पर हैं, यानी हिंदू वहां अल्पसंख्यक हो गए हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इनमें प्रमुख राज्य है लक्षद्वीप, पंजाब और मणिपुर। यहां हिंदू मतलब 20% से नीचे आ गए हैं। 80% आबादी गैर हिंदुओं की हो गई है। यहां लगभग हिंदू खत्म होने के कगार पर है। इसके अलावा और भी जो 5 राज्य है, वहां भी हिंदुओं से ज्यादा गैर हिंदुओं की आबादी हो गई है। अब पूरे देश के नजरिए से इसको देखा जाए तो 1991 में भारत में हिंदुओं की आबादी 85% थी।
और 2011 में हिंदुओं की आबादी 79% रह गई, यानी 6% हिंदू इतने दिनों में घट गए। और मुसलमानों की आबादी 1951 में 9.9% मुसलमान थे भारत में, और 2011 में 14.2% मुसलमान हो गए थे, यानी कि इनकी आबादी 6% लगभग बढ़ गई। इतनी तेजी से मुस्लिम आबादी जो बढ़ी, क्या ये यहां डरेंगे तो मरेंगे वाली बात? अगर बहुसंख्यक हिंदू जो है हिंदू वह अल्पसंख्यकों को दबाते, उनका नुकसान पहुंचाते, तो क्या मुसलमान बढ़ जाते? भारत इस दुनिया का पहला देश है जहां के अल्पसंख्यक बढ़े और हिंदू घटे। किसी भी मुस्लिम कंट्री जो है 55-56, इसमें कोई मुसलमानों के अलावा कोई दूसरे धर्म को मानने वाला नागरिक जो है वो बढ़ नहीं पाता है। लेकिन भारत और इसके अलावा और भी कुछ ऐसे देश हैं जहां मुसलमान लगातार बढ़ रहे हैं, यानी वो देश भी खत्म होते जा रहे हैं, वो इस्लामिक कंट्री बनने की दिशा में अग्रसर है। जैसे आप ब्रिटेन को देख लें, फ्रांस की स्थिति कितनी भयावह है। तो ये जो बटेंगे और कटेंगे, इसे राजनीतिक नारा समझने की जरूरत नहीं है। यह सच्चाई है कि हिंदू बटे, हिंदुओं को बांटा गया तो हिंदू बटे, जाति में, वर्ग में, फलाना में, ढिमका में, राजनीति ने इनको बांटा। और 1951 से लेकर के 2001 तक 79% यानी हो गए, 85 से 79% हिंदू हो गए। अगर हिंदू बटते नहीं तो कटते, यह बटने का ही नतीजा है कि कटे और घटे। अब दरअसल 2011 के बाद भारत में कोई जनगणना हुई नहीं। आज अगर जनगणना हो तो हिंदुओं की आबादी जो 2011 में 79% थी वह और घट गई होगी। मुझे उम्मीद है कि यह जो है 75% के आसपास आ गई होगी। जो भी होना है, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, इसको याद रखिए, और जो भी होना है वह आर पार होगा। यह बात बिल्कुल सही है कि जो भी होगा वह आर पार होगा। अगर हिंदू अगर जागे नहीं, आप यह ना समझिए कि धर्म युद्ध होगा या होने वाला है युद्ध, युद्ध जारी है। और अगर आज हिंदू जग गया, हिंदू बटा नहीं एकजुट हो गया, तो हो सकता है कि यह युद्ध प्राथमिक दौर में ही खत्म हो जाए और फिर से भारत खड़ा हो जाए। अगले 2-4-10 पीढ़ियों के लिए भारत सुरक्षित हो जाए। अगर बटे रहे तो आने वाली अगली पीढ़ियां, 2-4 पीढ़ियों के बाद, यहां भाई बहन को भाई मानने वाला भाई नहीं होगा। यहां अंबेडकर या जो भी हम जिसको पूज रहे हैं, पूजने की, बोलने की जो स्वतंत्रता है वह न रहे। क्योंकि आप कोई भी इस्लामिक देश देख लीजिए जहां सिर्फ एक ही नारा चलता है, अल्लाहू अकबर। न सहिष्णुता चलती है, न सेकुलरिज्म चलता है, कुछ नहीं चलता है। बांग्लादेश में आपने देखा किस प्रकार से हिंदुओं को काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है? क्या हिंदू वहां बम फोड़ रहे हैं? हिंदू वहां ऐसी कोई गतिविधियां कर रहे हैं जो देश विरोधी हो? नहीं। यह इस्लाम का चरित्र है कि अगर तुम इस्लाम को नहीं मानते हो तो तुम जीने के हकदार नहीं हो। यहां हिंदुओं पर यह नियम लागू इसलिए नहीं हो रहा है कि हिंदू अभी बहुसंख्यक है, अभी उनकी उस कंडीशन में नहीं है, बांग्लादेश के कंडीशन में, कि हम हिंदुओं को यहां हिंदुओं का नरसंहार करें।
लेकिन जहां भी जिन राज्यों में जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है वहां ये कर रहे हैं। कश्मीर आपने देखा, बंगाल, पश्चिम बंगाल आप देख रहे हैं, केरला मणिपुर आप देख रहे हैं। यहां हिंदुओं की क्या विसात है, हिंदुओं की क्या स्थिति है। दरअसल योगी आदित्यनाथ का जो नारा है यह सिर्फ नारा नहीं है, यह हमारे और आने वाली पीढ़ियों के लिए वेद मंत्र है और इस वेद मंत्र को हमें याद रखना है, अन्यथा 85% से 79%, 79% से 75%, इसी तरह धीरे धीरे आने वाले 10-20 सालों में, 50 सालों में हम 50% के नीचे हो जाएंगे और वो 50% के ऊपर हो जाएंगे। फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान बनते भारत को देर नहीं लगेगा। चूंकि इस्लाम कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, यह एक राक्षसी प्रवृत्ति का पंथ है। आप जरा याद करिए, त्रेता में हम राक्षस किसे कहते थे? जो बुराई को आगे बढ़ाए, उसका संरक्षण करे, जो पूजा पाठ करता है, जो धर्म को मानता है, जो प्रकृति को मानता है, उसको खत्म करना। राक्षस क्या कहते थे? आपने रामायण या विष्णु पुराण वगैरह सीरियल देखे होंगे, तो उसमें राक्षसों के जो राजा होते थे, तो उसमें जो राक्षस राज होता था वो कहता था कि मुझे पूरे सृष्टि पर राक्षसों की सत्ता स्थापित करनी है, राक्षसों का आधिपत्य लाना है। आज भी हमें पूरे दुनिया में इस्लाम का आधिपत्य लाना है। जो राक्षस उस समय की भाषा में, उस समय इन्हें राक्षस कहा गया, इस प्रवृत्ति के लोगों को, आज भी उसी प्रवृत्ति के ये लोग हैं जिन्हें हम लोग इस्लाम या मुसलमान कह रहे हैं। बस शब्दों का अंतर है, उसको उच्चारित करने का, उसको संबोधित करने का आचरण तो वही है, बस संबोधन बदल गया है। आप ये ना समझे कि उसे राक्षस कहते थे तो वो कुछ और थे। उसी राक्षसों की प्रवृत्ति आज इस्लाम ने मुसलमान नाम से आगे बढ़ाने का काम चल रहा है पूरे दुनिया में। पूरे दुनिया में जो भी अन्य धर्म है, जो भी अन्य लोक व्यवहार, संस्कृति, सभ्यता को मानने वाले लोग हैं, राक्षस भी यही कहते थे कि सिर्फ राक्षसी सभ्यता संस्कृति होगी पूरे दुनिया पर। उनका भी यही प्रयास होता था। इस्लाम का भी यही प्रयास है, मुसलमानों का यही प्रयास है। तो आज अगर भारत को बचाना है तो भारत के हिंदुओं को एकजुट होना होगा। दुनिया में एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया का एक हिस्सा एकजुट होकर के इस राक्षसी प्रवृत्ति के खिलाफ लड़ेगा और रामायण महाभारत के जो युद्ध थे उस तरह के युद्ध होंगे और फिर ये राक्षसी सत्ता उखाड़ कर फेंकी जाएगी। अभी ये बढ़ रही है, क्योंकि आपने भी देखा होगा, आक्रमण करते थे, उसकी सत्ता हासिल कर लेते थे, वहां बैठ जाते थे। जो सृष्टि के राजा थे इंद्र, उनको पद से हटा देते थे। लेकिन फिर समय आता था, फिर जो धर्म को मानने वाले हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति से अलग है, सभी लोग जो राक्षसी प्रवृत्ति को नहीं मानते हैं, वो सभी लोग एकजुट होते थे और फिर राक्षसों को पराजित करते थे और फिर इनको जहां के तहां ला देते थे। 1500 सालों में इस्लाम भारत के लगभग आधे हिस्सों पर, दुनिया के लगभग 56, 57 देश इस राक्षसी प्रवृत्ति ने बना लिया है। यानी इतने इलाकों पर 56-57 भूखंड जो है पृथ्वी पर बड़े बड़े, उन पर इसने अधिकार कर लिया है और इसका प्रयास है कि पूरी दुनिया पर हम करें। लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए हिंदू इस बात को समझे, बटेंगे तो कटेंगे यह नारा नहीं है, वेद मंत्र है। योगी मोदी जगा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, युद्ध तुम्हें ही करना पड़ेगा। आज हिंदू क्या सोचते हैं? सोचते हैं कि कोई अवतार आएगा और हमारे लिए लड़ेगा। अवतार भी आएगा तो लड़ना हमें ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण आए, उन्होंने हमें जगाया,
कुछ देर तक जगे हम, फिर सो गए। गुरु नानक देव आए, हमें जगाया, हम कुछ देर तक जगे, फिर सो गए। विवेकानंद जी आए, हम कुछ देर के लिए जगे, फिर सो गए। दत्तात्रेय जी आए, कुछ देर के लिए हम जगे, फिर सो गए। ये सोने की प्रवृत्ति जो है, ये हमें खत्म कर रही है, और खत्म करती है, यह इतिहास है। अब समय ताक झांक करने का और यह देखने का कि वो फलाना है, वो ढिमका है, वो जाति है, वह वर्ग है। हम हिंदू हैं तो एकजुट होना होगा, किसी भी लोभ लालच भेदभाव से ऊपर उठ करके, तभी हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह पाएंगी। आज के संस्करण में बस इतना ही। आप सबसे एक आग्रह है, अगर आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे। राम राम।